क्लास आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, जहाँ से हमने इसको छोड़ा था वहीं से हम इसको आगे से कंटिन्यू करते हैं। हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन। ठीक है, कल हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन अगर हम 0.02 वोल्टेज डायरेक्ट करंट का 20 आवर तक प्रोवाइड करें तब भी हम क्या कर सकते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस इंड्यूस करा सकते हैं। आज हम पढ़ते हैं स्टेजेस ऑफ सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। फर्स्ट इसकी 3 स्टेजेस हैं, इंडक्शन, डेवलपमेंट और मैच्योरेशन। सबसे पहले देखेंगे हम इंडक्शन। इंडक्शन में क्या है, मतलब इंडक्शन का मतलब है कि इंड्यूस कराना, स्टार्ट कराना। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इंडक्शन के लिए किन किन चीज़ों की और किस किस इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है। एन ऑक्सीजन particularly 2,4-D is generally necessary to induce embryogenesis। एम्ब्रियोजेनेसिस इंड्यूस कराने के लिए सबसे पहले हमें किसकी ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की। कौन सा ऑक्सीजन, 2,4-D। Requirement of exogenous oxygen for induction of somatic embryogenesis depends on nature of explant used with relative concentration of oxygen। मतलब कि कितनी हमने ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी है, ये डिपेंड करता है कि हम एक्सप्लांट कौन सा ले रहे हैं। क्योंकि एक्सप्लांट हमने कहा है कि हम डिफरेंट पार्ट से ले सकते हैं, लीफ से ले रहे हैं, रूट से ले रहे हैं, ठीक है, कि कोई ऑर्गन ले रहे हैं, ठीक है, सीड से ले रहे हैं, पोलन ले रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है कि हम कौन सा प्लांट जो पार्ट है वो ले रहे हैं। ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन उस पर भी डिपेंड करती है कि जो प्लांट पार्ट होगा उसके हिसाब से जितनी रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन होगी वो हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन की यूज़ करेंगे फॉर द सेक ऑफ इंडक्शन ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस। क्लियर। इंडक्शन के बाद आ जाएगा डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में क्या आता है, आफ्टर री इनिशिएशन ऑफ सेल डिवीजन एंड अ पीरियड ऑफ सेल प्रोलिफरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एम्ब्रियोजेनिक सेल्स आर रिलीज्ड इनटू ऑक्सीजन फ्री मीडियम। अगर आपको याद हो, आपने पिछला लेक्चर लिया हो तो आपको याद होगा कि हमने बात की थी कि ऑक्सीजन में रखने के बाद हम हमेशा जो एक्सप्लांट है उसको सेल डिवीजन और प्रोलिफरेशन के बाद कुछ टाइम के लिए ऑक्सीजन फ्री मीडियम में रखते हैं। ठीक है, जब हम उसे ऑक्सीजन फ्री मीडियम में रखेंगे तो उसमें इथाइलिन की प्रोडक्शन नहीं होगी और डेवलपमेंट हो जाएगी एम्ब्रियोजेनेसिस की। ये बात हमने पढ़ी थी ना कि अगर हम एक्सोजेनस जो ऑक्सीजन वो प्रोवाइड करते जाएंगे तो इथाइलिन बनता जाएगा, जिसकी वजह से एम्ब्रियोजेनेसिस की डेवलपमेंट नहीं हो सकेगी। तो हमें क्या करना पड़ता है, कुछ देर के लिए ऑक्सीजन से निकाल के ऑक्सीजन फ्री मीडियम में रखना पड़ता है ताकि क्या हो सके, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस। क्लियर। ये देखिए यहाँ हमने कल पढ़ा था दिस वन, ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट, ठीक है। सम एम्ब्रियोजेनिक सेल आफ्टर ट्रीटमेंट विद ऑक्सीजन मस्ट बी ट्रांसफर इनटू ऑक्सीजन फ्री मीडियम दैट कॉन्स्टिट्यूट एम्ब्रियो डेवलपमेंट मीडियम। क्लियर। क्योंकि ये चीज़ हमने क्या पढ़ी थी पहले, इससे देखिए कि हम कह रहे थे कि अगर हम ऑक्सीजन को एक्सोजेनस इथाइलिन बनती जाती है, ठीक है, और इस एक्सोजेनस इथाइलिन की मदद से क्या होता है, प्रोडक्शन भी सप्रेस हो जाती है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट क्या हो जाती है, सप्रेस हो जाती है। क्लियर होगी बात। इस वजह से हम उसे क्या करते हैं कि हम उसे थोड़ी देर के लिए जो ऑक्सीजन फ्री मीडियम में ट्रांसफ़र करते हैं। इस पॉइंट में हम यही पढ़ रहे हैं कि अगर हम क्या करते हैं इस पॉइंट के अंदर कि कॉन्टीन्यूस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन हो, ये जो पॉइंट है, तो क्या होता है, एंडोजिनस इथाइलिन बनती है। ठीक है, इस एंडोजिनस इथाइलिन की वजह से क्या होता है, इस एंडोजिनस इथाइलिन की मदद से जो सप्रेस हो जाता है एम्ब्रियो की डेवलपमेंट, तो इसलिए फिर हम क्या करते हैं, उसको ऑक्सीजन फ्री मीडियम में ट्रांसफ़र करते हैं। क्लियर है ये बात। ओके, अब आ गया मैच्योरेशन। द क्वालिटी ऑफ सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस विद रिगार्ड टू देयर जर्मेबिलिटी और कन्वर्जन इनटू प्लांट इज़ वेरी पुअर। ठीक है, कि जो सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस होती है वो जर्मिनेशन तक पहुँचे या वो प्लांट में कन्वर्ट हो, ये बहुत उसकी मतलब मुश्किल है। 100 में से शायद 4-5 ऐसे होते हैं जो कि जर्मिनेशन को पहुँचते हैं। दिस इज़ बिकॉज द अपरेंटली नॉर्मल लुकिंग सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस आर एक्चुअली इनकम्प्लीट इन देयर डेवलपमेंट। ऐसा होता क्यों है, मैच्योरेशन में बात करें कि बहुत कम ऐसे सोमैटिक एम्ब्रियोज होते हैं जो कि जर्मेबिलिटी को पहुंचते हैं, मतलब जहाँ जर्मिनेशन होती है उस स्टेज को पहुंचते हैं या कन्वर्जन इनटू प्लांट तक पहुंचते हैं।
क्यों? क्योंकि उनके अंदर बहुत सारी एबनॉर्मल डेवलपमेंट्स होती हैं। क्लियर? इनकम्प्लीट एबनॉर्मल डेवलपमेंट्स होती हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में वो बता रहे हैं कि सीड एम्ब्रियोज की तरह, जो एम्ब्रियो सीड से बनते हैं उनकी तरह जो सोमैटिक एम्ब्रियोज हैं वो नहीं होते, ठीक है, क्योंकि वो फाइनल स्टेज ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस को नहीं पहुंचते। पहली बात हमने क्या की है कि जो सोमैटिक एम्ब्रियोज होते हैं वो मोस्टली प्लांट तक नहीं पहुंच पाते, उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर बहुत सारी जो डेवलपमेंट है वो क्या होती है, इनकम्प्लीट होती है, ठीक है। उनकी तो डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं हुई भी होती है। अब हम देखते हैं कि डेवलपमेंट क्यों कंप्लीट नहीं होती। सीड एम्ब्रियोज के अंदर वो सारे रिजर्व मटेरियल होते हैं, वो सारे फूड मटेरियल होते हैं जिनको यूज़ करके एम्ब्रियो क्या करता है, डेवलप करता है। लेकिन